नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वंदे मातरम में। आज मैं आपको यह बताने वाली हूँ कि सावन का महीना इतना खास और पवित्र क्यों होता है। तो वर्ष 2022 में 14 जुलाई दिन गुरुवार को भगवान शिव का प्रिय सावन के पवित्र माह का आगमन हो चुका है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यताएं हैं कि सावन माह में भगवान शिव की आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस बार यह पावन और पवित्र महीना 12 अगस्त तक रहने वाला है। क्या आप जानते हैं कि यह सावन का माह इतना पवित्र और ख़ास क्यों है? अगर नहीं तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर सावन का यह महीना इतना पवित्र और भक्तों के लिए फलदायी क्यों है। बात उन समय की है जब देव और दानव दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। तो समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिसमें से एक था हलाहल। हलाहल यानी कि विष। इस विष के प्रभाव से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इसी मंथन में समुद्र से अमृत भी प्राप्त हुआ था। उस अमृत को पाने के लिए देवों और दानवों में क्या क्या लीलाएं हुई, ये सब आप जानते ही होंगे। खैर, आज हम बात कर रहे हैं कि जब हलाहल यानी दुनिया का सबसे भयानक विष निकला और उसके प्रभाव से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। विष के प्रभाव से फसलें सूखने लगी, पशु पक्षी मरने लगे, हरी भरी भूमि मरुस्थल में तब बदलने लगे। यहाँ तक कि उसके प्रभाव से देव और दानव भी त्राही त्राही करने लगे। तब भगवान भोलेनाथ आते हैं और पूर्ण सृष्टि की रक्षा करने हेतु वे उस हलाहल यानी विष को अपने गले में धारण कर लेते हैं। उस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का गला नीला हो जाता है और उस दिन देवों के देव महादेव को एक और नया नाम मिलता है, नीलकंठ। जी हाँ, नीलकंठ। आपने व्याकरण में भी पढ़ा होगा, नीला हो कंठ जिनका नीलकंठ। यह शब्द कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। खैर, आज व्याकरण को छोड़ते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यह विषपान का जो अद्भुत घटना घटी वह सावन माह में ही घटित हुआ था। और इस विष के प्रभाव से जब भोलेनाथ का शरीर जलना शुरू हुआ तो लोगों ने उन पर शीतल जल डालना शुरू किया, जिससे विष का ताप कम हो जाए। और यह सारा कार्यक्रम जो हुआ उस दिन था सोमवार। जी हाँ, वह दिन था सोमवार। इस प्रकार उस दिन से भगवान भोलेनाथ पर हर सावन माह में जल और बेलपत्र चढ़ाने का विधान बन गया। शिव पुराण के अनुसार जो भक्त इस माह में उन पर जल और बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनकी समस्त लौकिक और अलौकिक इच्छाओं को भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। इसलिए हम सभी को सावन महीने में भोलेनाथ पर जल और बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए और सावन माह के प्रत्येक सोमवार को पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहिए। इसके साथ ही हम अपने सनातन धर्म की संस्कृति से सदैव जुड़े रहना चाहिए। इसी में व्यक्ति और समष्टि का हित है। जय जय भोलेनाथ।